नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं और साथ में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो रहती ही है। आपके भी कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, आप अवश्य हमारा संपर्क हमारे फोन नंबर पर या कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, जानेंगे आज का पंचांग, जानेंगे आज का राशिफल और आपके लिए उपयोगी टिप्स तो रहेगी ही। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं पहले हम आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2081 शक संवत 1947 20 2551। दिनांक की बात करें तो आज 22 जून 2025 और इतवार का दिन है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है जो रात्रि में 1:24 तक रहेगी। इसके बाद त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा। आज का योग सुकर्मा है 16:57 तक। इसके बाद ऋति योग है। आज का नक्षत्र भरणी है 17:39 तक। इसके बाद कृतिका नक्षत्र का प्रारंभ होगा। और आज का कर्ण कौलभ है 14:58 तक। इसके बाद तैतिल कर्ण का प्रारंभ होगा। और आज की राशि मेष रहेगी जो रात्रि में 11:04 तक रहेगी। 11:04 के बाद वृषभ राशि में चंद्रमा का भ्रमण शुरू होगा। यानी 11:04 के पहले बच्चे जो जन्मेंगे उनका नामकरण मेष यानी अलई अक्षरों पे रखा जाएगा। इसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण वृष राशि यानी वृषभ राशि के नाम अक्षर बबऊ अक्षरों पे रखा जाएगा। जो जातक जन्म ले रहे थे जिनका जन्मदिन है, सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो चलिए दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का पंचांग। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के राशिफल के बारे में। शुरुआत पहले करेंगे हम मेष राशि से, यानी अलग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। ग्रह गोचर की स्थिति को अगर देखा जाए तो थोड़ा मानसिक चिंता, उचाट, परेशानी आपको रहेगी। यद्यपि भाग्य आपका प्रबल है और अच्छा है, आप आगे बढ़ सकते हो। भाग्य में कोई नया काम, नौकरी, व्यापार में वृद्धि। आरोग्य आपका आज अनुकूल रहेगा और परिवार का ध्यान रखने की आवश्यकता है। यानी आपके परिवार में कुछ गलत ना हो या ध्यान देना होगा। उपाय के तौर पर आज भगवान शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम वृष राशि अथवा वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति को अगर देखें तो आपके ग्रह गोचर के हिसाब से आज खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। खर्च पे थोड़ा कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी किसी के साथ बातचीत हो रही है तो जरा उसमें शांति बनाए रखिए। उस जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। आरोग्य के अनुसार आपको अपने शरीर का ध्यान देना बहुत जरूरी है। कोई भी प्रकार के शुभ समाचार आज आपको मिल सकते हैं और हो सकता है कि व्यापार वृद्धि के योग बन रहे हैं। संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है। उपाय के तौर पर आज शिव मंदिर में चावल का दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं हम मिथुन राशि। कथक अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। आज एक बात से विशेष ध्यान देना है, पति पत्नी के बीच मनमुटाव होने की संभावना है, अतः थोड़ा वाणी पे कंट्रोल जरूर करेंगे। खर्च पे भी कंट्रोल आपको करना जरूरी है। भाग्य तो आपका काम कर रहा है और भाग्य में आप आगे आपको ले जाएगा। नौकरी वगैरह में प्रमोशन की संभावना बन रही है। क्या करना होगा तो आज आप गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कर्क राशि के अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति अगर देखा जाए तो सुंदर और बढ़िया दिखाई दे रही है। काम काज में आज आप व्यस्त ज्यादा रहेंगे, यानी आपकी दिनचर्या आज व्यस्तता बता रही है।
नए नए लोगों की मुलाकातें होंगी जो व्यापार वाणिज्य के लिए उपयोगी दिख रही है। कौटुंबिक जीवन जो आपका कुटुंब का जीवन है, उसमें पारिवारिक जो क्लेश वगैरह थे सब शांत होंगे। आज दिन आपका शुभ और सुंदर रहेगा। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी। आज उपाय के रूप में भगवान सूर्य को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए जानते हैं सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आज आपके लिए शुभ दिन इसलिए है कि आज आपके पुराने बिछड़े हुए प्रेमी अथवा प्रेमिकाओं का मिलन हो सकता है, अथवा आपके कोई बहुत पुराने मित्र न मिले हो, वो भी आज आने की संभावना बता रहा है, जो आपकी मुलाकात अवश्य होगी। प्रबल आत्मविश्वास के द्वारा काम करना होगा, यानी आपका आत्मविश्वास मजबूत रखना है। कोई कार्य इधर उधर का आता है तो उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है और अपने परिवार के प्रति जवाबदार रह के काम करेंगे। क्या करना होगा? तो आज आप एक छोटा सा उपाय करिए। क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जप करिए, सूर्य भगवान को जल डालकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चले मित्रों, अब जान लेते हैं हम कन्या राशि पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए वास्तविक रूप से काम तो अच्छा दिख रहा है। ग्रह गोचर की स्थिति के हिसाब से आज आपके ननिहाल पक्ष से कुछ फायदा मिलने की संभावना बता रहा है। खास तौर पर छोटी बड़ी यात्रा भी हो सकती है। वाहन वगैरह चलाने में सावधानी जरूर रखिए और अपने जो बिजनेस व्यापार की गोपनीयता है उसको भी संभाल के रखिएगा। अपनी गोपनीयता किसी को बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर आज ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम तुला राशि रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर विचार किया जाए तो काम तो ठीक दिख रहा है, व्यापार भी अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन एक बात का ध्यान यह देना होगा कि गलत काम से दूर रहने की जरूरत है। संतान प्राप्ति के योग भी मिल रहे हैं। विदेश यात्रा की भी फाइलें क्लियर होती हुई दिखाई देती हैं। उपाय के तौर पर आज निर्धन को धन देकर दिन की शुरुआत करें, आपके लिए सुंदर और अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं हम वृश्चिक राशि न य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति तो ठीक है, लेकिन गलत आरोप प्रत्यारोप आप पर आ ही रहे हैं। उन्हीं का सामना आपको करना पड़ेगा। खास तौर पर आपके कामकाज की व्यस्तता को देखकर कुछ लोग आपसे नाराज भी होंगे और आपके पति पत्नी का संबंध तो अच्छा दिखाई दे रहा है और वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहिए। विदेश यात्रा की फाइल में आज कुछ अच्छा पॉजिटिव दिखेगा। क्या करेंगे? तो आज आप गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम धनु राशि। भड फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर है। यात्रा वगैरह पे भी आप जा सकते हैं, नए काम भी आप कर सकते हैं। माता पिता का साथ सहकार आपको जरूर मिलेगा। पति पत्नी का भी साथ सहकार मिलेगा। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। नौकरी वगैरह में प्रमोशन होगा। क्या करना है? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं मकर राशि खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति को देखें तो आप कामकाज में आप भी व्यस्त दिखाई देते हैं, लेकिन आपके कोई भी कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं और मानसिक उचाट और टेंशन में आप अपना दिन व्यतीत कर रहे हैं। संतान को लेके भी आपके मन में चिंता है, थोड़ा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। जिन लोगों को विश्वास कर रहे हो उनके द्वारा काम नहीं बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर आरोग्य के विषय में ध्यान जरूर देना जरूरी है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, शिव जी पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहे। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम कुंभ राशि का अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है, लेकिन कुछ पुराने काम जो बिगड़े हुए थे उनके बनने के भी आसार दिखाई देते हैं। जमीन मकान खरीदने वाला जो प्रश्न था उसका भी कुछ सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है।
प्रेमी जनों की मुलाकात आज तो होने की संभावना पूर्ण है। नौकरी व्यापार में भी आपको वृद्धि मिलेगी। क्या करेंगे? तो आज एक निर्धन को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं मीन राशि। 10 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखें तो दिन शुभ और सुंदर और बढ़िया दिखाई दे रहा है। लेकिन मित्रों, आज भी पहले से ही आप मानसिक उचाट और टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। मन में चिंता से ग्रस्त हैं। खास तौर पर अपने पारिवारिक बात को लेकर के टेंशन में दिखाई देते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आपको भी क्रिएट हो रहा है और अन्य कोई काम, गलत काम आते हैं तो उनसे जरा दूर रहिए, यह जरूरी है। क्या करेंगे? तो आज आप किसी अपंग व्यक्ति को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन जाएगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना 12 राशियों का राशिफल। अब हम जान लेते हैं कि धनागमन बंद हो जाता है। लोगों के पास बहुत बार ये प्रश्न आता है और मैं ये बात बार बार इसलिए कहता हूँ कि भाई पैसा ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा है कि पैसे हैं तो आपके सम्मान मान सब समाज में है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई आपको मान सम्मान नहीं देगा। तो पैसे आएंगे कैसे? हमारी लिमिटेड इनकम है। लिमिटेड इनकम में ही हमको घर चलाना है, हमको अपना बचत भी करना है, प्रसंग भी करने हैं। तो उसके लिए पहले तो आपको उसका एक मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि हमको कहाँ क्या कैसे खर्च करना है। खर्च पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। अब ये भी अगर नहीं हो सकता तो आपको एक उपाय मैं बता रहा हूँ छोटा सा। यह उपाय आप जरूर करिएगा। करना कुछ नहीं होता, इस उपाय के अंदर बहुत सुंदर है। इस उपाय के लिए आपको केवल पीपल के पेड़ के नीचे जाना है और वहां पर से एक पान का पत्ता लाना है, यानी पीपल के पान का, नागरवेल पान खाने वाला या पूजा वाला नहीं, पीपल के ही पान के पत्ते को ले आना है। वहां पानी डालिएगा, जल वगैरह चढ़ाइएगा, काले तिल हल्दी चावल मिलाकर जल वगैरह चढ़ा के वो पत्ता तोड़ के, माफी मांग के पत्ता तोड़ लेना, नीचे गिरा हुआ न लेना। बस वो पत्ते को ले आइए और कुमकुम से अपने घर में या हल्दी हल्दी से या तो फिर केसर कस्तूरी वाला चंदन हो, अगर अष्टगंध है तो उससे आप उस पे नाम लिखिए। नाम लिखना है ओम ह्रीम श्रीम नमः। इसके बीच में अपना नाम लिखोगे और उसके बाद नीचे भी लिखोगे ओम ह्रीम श्रीम नमः। बहुत सरल है। इसी मंत्र की 11 माला करके उस पे चावल चढ़ा देना है। 11 माला करोगे तो एक एक माला में एक एक चावल उस पे चढ़ाते जाना है और रख देना है। लाल वस्त्र से उसको ढक देना है। बस ये तुम्हारी पूजा पूरी हुई। किसी डिश प्लेट में रखना, बहुत अच्छा रहेगा। ये रेगुलर करते जाइए। अगले जब फिर से आपका ये एकादशी ऊपर द्वादशी आती है, जिस दिन करते हैं उस दिन उस पत्ते को ले जाकर उसी पीपल के पेड़ में या पानी में बहा दीजिएगा और दूसरा पत्ता ले आइएगा। ये क्रिया आप चालू करिए, फिर देखिए कि धन भगवान माता लक्ष्मी आप पर किस तरह से प्रसन्न होती हैं। चलिए दीजिए मित्रों मुझे इजाजत, मिलेंगे कल नए विषय के साथ। नमस्कार।